वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है, लेकिन निजी उपभोग खर्च में बहुत कम 4% की वृद्धि हुई है। ये वो खर्च है जो भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। बजट को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। बजट 2024 से शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़े सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मोदी 3.0 के इस बजट से लोगों की क्या उम्मीद है, आइए आपको सुनाते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एमसीबी से अविनाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या उम्मीदें लोगों को है इस बजट से, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच भी चुकी है। जी, सबसे पहले तो देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जहां पर वित्त मंत्री के द्वारा आज आम बजट पेश किया जाएगा। लोगों की अगर उम्मीदों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। हमेशा से मुद्दा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर तरीके से कुछ आए। साथ ही अभी जिस समय ये बजट सत्र आ रहा है, उस समय महंगाई और रोजगार, ये दो मुद्दे भी अपने आप में कह सकते हैं कि एक पिलर की भांति खड़े हुए हैं, जो देश देखना चाहता है कि आखिर महंगाई पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है। वहीं रोजगार से संबंधित बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर कई सारे पद खाली है, वहां पर के लिए भी वैकेंसी कुछ निकले ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आम जनमानस की यदि बात की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काफी लोग उम्मीद लगा के रखे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए किन किन योजनाओं को इस बजट में शामिल किया जाएगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी, चूंकि ये जो बजट है 7वीं बार पेश हो रहा है, अपने आप पे एक ऐतिहासिक बजट होना चाहिए। ऐसा ही कयास सभी आम जनमानस की बात की जाए, या घरेलू महिलाएं हो, शिक्षक हो, या सर्विस में करते हो, नौकरी में हो, इन लोग की एक उम्मीदें बंधी हुई है कि इस बार का जो बजट रहेगा ऐतिहासिक बजट रहेगा। और प्रदेश की यदि बात किया, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बेहतर सोच के ये बजट तैयार किया जाएगा। ऐसे आम जनमानस की बेहतर बजट पेश करने की कह सकते हैं कि लोग उम्मीद लगा के रखे हैं। बिल्कुल, कई उम्मीदें तो लोगों को इस बजट से है कि शायद कोई राहत इस बजट में मिलेगी, लेकिन सरकार की रणनीति की बात करें तो आर्थिक मोर्चों पर क्या रणनीति है सरकार की इस बजट में? आर्थिक रणनीति की बात की जाए तो अगर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए, वहां पर बेहतर काम करने की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर बात करें रोजगार की संबंधित, तो रोजगार भी, चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की यदि बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश भी एक उम्मीद लगा के रखा है। चलिए अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजट पर ही प्रतिक्रिया आई है, उसको आपको सुनवाते हैं। पथ पर ले जाने के लिए एक संकलित सफर होगा। विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, इस बजट के आधार पर भी उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे। यह सबकी हम। और चलिए आज जो बजट पेश होने वाला है, रायपुर से हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, केंद्र का बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार ये बजट पेश करके रिकॉर्ड भी बनाएंगी, लेकिन क्या उम्मीदें लोगों की है और आर्थिक मोर्चों पर सरकार की क्या रणनीति है? बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। छत्तीसगढ़ में अभी डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी भाजपा की और राज्य में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी उम्मीदें हैं कि डबल इंजन की सरकार होने का लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह आ रही है कि इस बार सेंट्रल में सहयोगी दलों की सरकार, एनडीए की सरकार है, बीजेपी को फुल प्लेस मैंडेट नहीं मिला है। तो इसमें और सामने में फिर यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव होगा, तो छत्तीसगढ़ में कितना ध्यान दिया जाएगा तो देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कुछ दिनों पहले दिल्ली में जाकर रेल मंत्री से मिले थे। उन्होंने सहकारिता मंत्री और पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की। फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हालातों के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब उनकी मुलाकात हुई तो प्रदेश के लिए 4 रेल योजनाओं की भी मांग की गई थी। कुछ दिनों पहले वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया भी आए थे, 3 दिनों के प्रवास में थे। खूब उनकी आवभगत की गई थी और उनको कोशिश की गई थी कि किसी भी प्रकार से कन्विंस किया जाए ताकि राज्य को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके वित्तीय स्थिति में।
जिसके बाद ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को बहुत सारी चीजें मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस आरोप लगाती थी कि उनको भेदभाव किया जाता था। तो इस बार वो परिस्थितियां निर्भीत नहीं होगी। इस बार ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और वहां दोनों में भाजपा की सरकार होने का लाभ प्रदेश को मिलेगा। यहाँ काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ पे काम किया जा सकता है, और इनमें कम से कम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पे इस बजट में छत्तीसगढ़ को काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, कई उम्मीदें लोगों को है और ये भी देखने वाली बात होगी कि अब बजट में क्या कुछ खास होता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। सरगुजा से दिनेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज जो बजट पेश होने वाला है उसमें तो सबकी निगाह है ही, लेकिन जब भी बजट पेश होता है तो विपक्ष अहम भूमिका निभाता है, सुझाव देता है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो किन मुद्दों पर ये जो खास तौर पर बजट आ रहा है उस पर विपक्ष के क्या मुद्दे हैं? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से अभी कुछ समय बाद बजट पेश होने वाला है, बजट पेश को लेकर जहां विपक्षी पक्ष है वो लगातार इस तरह बोल रहे हैं कि अगर बजट पेश तो किया जा रहा है, लेकिन अगर सामान्य वर्गों की अगर ध्यान में रखने की बात किया जाए तो लगता है कि शायद ही लोगों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, वरिष्ठ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जो बजट पेश हो रही है, इस बजट पेश में क्या विशेष रहेगी और क्या जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जो बजट पेश होने वाली है, बजट को पेश करने की किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आप? जैसे पिछले 2 साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, विकास के अच्छे काम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर अभी भी विकास की जरूरत है। एक वो, और दूसरा पिछड़े क्षेत्रों में जो आवागमन परिवहन की सुविधा है, जैसे हमारा सरगुजा संभाग बहुत बड़ा संभाग है, लेकिन रेलवे की जो और संभावनाएं हमें चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रही है, बड़े शहरों तक कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी जो है इलाज बहुत महंगा है। चूंकि मैं दवा व्यवसाय से जुड़ा हूँ, मैंने महसूस किया कि सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाती, और प्राइवेट सेक्टर में चूंकि मशीनें और सब दवाइयाँ इतनी महंगी हैं तो उस पर कुछ रेट कंट्रोल्स वगैरह होने चाहिए मेडिसिन पे। यदि बात किया जाए कि इससे पूर्व में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस बार सेंट्रल और स्टेट दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बार की बजट किस तरह की पेश होगी? आम जनता को हितों में ध्यान में रखा जाएगा, किस तरह की? आप सभी देखिएगा कि इस बार का बजट जो है बहुत अद्भुत रहेगा, और सावन का महीना कल शुरुआत हुआ है और बजट की आज मंगलमय हनुमान जी का दिन भी है। और आज के बजट में हम बहुत आशा करते हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प है हमारा, वो उस पे बढ़ रही है, और सभी सर्वजन हिताय जो हमारी हर जनता की जो उम्मीद होती है वो पूरी होगी इस बजट से। और जो रह केंद्र और राज्य सरकार की जो बात है, बहुत अच्छे ढंग से बजट का रखा जाएगा, सभी वर्गों का ध्यान रख के, गरीबों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का और युवाओं का जो रोजगार की समस्या, बहुत सारी चीजें हैं, वो सभी को ध्यान में रख के ये बजट बहुत आशाजनक और संतोषजनक रहेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में एक दूध बेचने वाले चाचा भी, उनसे भी हम जानते हैं कि इस बार जो अभी बजट पेश होने वाली है, इसको लेके क्या सोचते हैं? हो गया, मैं आप बुलवाइएगा, बोल दीजिएगा आप। हाँ, तो जैसे चाचा बोल नहीं पा रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ और युवा साथी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश। बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद तो बहुत सारे हैं, हमारे बजट को लेकर उम्मीद बहुत सारे हैं। और हम क्या है कि आजकल जो निजी स्कूल हैं उनके निरंतर बहुत ज्यादा रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो शिक्षा के क्षेत्रों में निजी स्कूल हैं, उनके लोग क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। टीचर्स क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद, सरकारी नौकरी में रहते हुए गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, तभी तो लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। कुछ टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब होने के बाद, गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं कि किस तरह की बजट होनी चाहिए? बजट तो बहुत अच्छा होगा इस बार। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अपने भारत को बहुत अच्छे से विकसित कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट की सुविधा है,
और भी विदेश बहुत- शिक्षा के स्तर में सुधार हो, ये भी उम्मीदें आम जनता की है कि युवाओं को भी रोजगार मिले, और ये भी उम्मीद जो युवा रोजगार की तलाश में है वो लगा रखे हैं इस बजट से। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। राहुल हमारे साथ में रायपुर से बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और ये जो बजट है कह सकते हैं कि लोक लुभावन नहीं होगा, और निर्मला सीतारमण की तो ये पृष्ठभूमि रही है, सातवीं बार वो बजट पेश कर रही है, तो लोक लुभावन तो एक भी बार उनका बजट नहीं रहा है। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ खास इस बजट में होगा आम जनता के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव सारे निकट चुके हैं, लोकसभा आएगी, सामने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है 2025 में, तो बजट में रोजगार को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होना है, तो यूपी जो सेंट्रल का बजट आएगा उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है दोनों राज्यों के लिए, क्योंकि आगामी 2 सालों में वहाँ पे चुनाव है। लेकिन चुनाव हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव 2028 में होगा, अगले 5 साल बाद। तो छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं तो हैं। कल हमने वित्त मंत्री की चौधरी से बिल्कुल राहुल, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि केंद्र का बजट आने वाला है और सबकी निगाहें सिर्फ इस बजट पर है कि क्या कुछ खास इस बजट में होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आज बजट आने वाला है केंद्र का, और अपना बही खाता लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, और अब बजट में देखना होगा कि क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि जो युवा रोजगार की तलाश में है वो भी इस बजट से कई उम्मीदें रखते हैं, साथ ही गृहिणियां भी कई उम्मीदें रख रही है। आम जनता सभी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं कि कोई राहत इस बजट में मिलेगी, महंगाई से भी कोई राहत इस बजट में मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि क्या खास इस बजट में है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।